हेलो। एजुकेशन के लिए बहुत सारी बातचीत करते हैं और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है एजुकेटर्स का सिलेक्शन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। मैं तीन बातों पर वापस फोकस करता हूँ। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स। एजुकेटर्स का मतलब है कि आप जो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाना चाह रहे हैं वो एजुकेटर्स कैसे हैं, गाइड कैसे हैं। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। जो आप एजुकेशन दिलाना चाहते हैं वो सिस्टम कैसा है। सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग। जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो एनवायरनमेंट की बात कर लेता हूँ कि किस तरह का है। एंड थर्ड वन इज़ वो जो एजुकेशन सिस्टम जहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहाँ पर एजुकेटर होंगे, वो कौन सा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, उनका मोटो क्या है, वो किस फिलोसॉफी पे काम करते हैं। तो ये तीन बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड कीप इन माइंड, एजुकेशन के हमेशा 3 लेवल हैं। अगर आपका बच्चा एक होता है प्राइमरी लेवल पे, प्ले लेवल, प्ले ग्रुप स्कूल, जहाँ पर बच्चा एंजॉय करे, लर्निंग हो, फन हो, वो क्लास 5th तक है। राइट फ्रॉम प्ले स्कूल टू क्लास 5th। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन स्कूल्स के सिलेक्शन को करते समय बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसमें हम आगे भी और बात करेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसके स्कूल के एटमॉस्फेयर पर, उसके एनवायरनमेंट पे, सिस्टम पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। जो एजुकेटर से या जो गाइड करने वाले लोग हैं उनका रोल या जो एकेडमिक्स का रोल है वो उन 5th क्लास तक का जो एक प्राइमरी लेवल है वहाँ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वहाँ पर एक अच्छा सा स्कूल है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस है, वो इनफ बच्चा लर्न कर लेगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ चीज़ें सेट पैटर्न होता है, कोई रिसर्च नहीं होती है बहुत ज़्यादा। तो ये हमने एक लेवल देखा। लेकिन जो रियल लेवल है वो क्लास 2 अगले लेवल है। क्लास 6 से 8th का है और एक क्लास 9 से 12th का है। तो मैं इसके बारे में आपसे बातचीत अलग अलग लेवल पर तो करूँगा, लेकिन आज प्राइमरी लेवल पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6th क्लास वो जगह है जहाँ पर बीजारोपण होता है। आप अपने बच्चे को थ्रू एजुकेशन कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसका जो पहला बीजारोपण वाला जो क्लास है वो क्लास 6 है। तो क्लास 6 में आपको जब बच्चे के लिए डिसीजन लेना है तो बहुत अटेंटिव, बहुत सिंसियर और बहुत सीरियस एफर्ट करने पड़ेंगे और रिसर्च करनी पड़ेगी। नॉट लाइक दिस किसी भी स्कूल में डाल दिया बड़ी बिल्डिंग देख के, नहीं। कहीं भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ डाल दिया, नहीं। बहुत चलता हुआ नाम है वहाँ डाल दिया, नहीं। यहाँ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी वहाँ के एजुकेटर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट, सिस्टम के जहाँ आप डाल रहे हो वहाँ पर कैसा, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा स्कूल है। नंबर 3, क्या वहाँ का सिस्टम है, क्या फिलोसॉफी है, क्या उनका मोटो है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। एक तरह से आपको पूरे रिसर्च करने के बाद में, टाइम देने के बाद में आपको वहाँ पर बच्चे का बीजारोपण या एंट्री करना है। क्लियर, जिसको हम सीडलिंग कह सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ जो 6th क्लास में जिस तरह से उसकी चारों तरफ का उसका जो है वो बच्चे को जो एजुकेशन दी जाएगी उसी के बिहाफ के ऊपर उसका एक फाउंडेशन बनेगा। तो क्लास 8 तक उसका इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाना चाहिए कि जब वो क्लास 9th में आए तो फ्यूचर की प्लानिंग वाली क्लास होती है। तो क्लास 9th 10th को हम फ्यूचर प्लानिंग क्लास कहते हैं। यहाँ पर उसके मेंटल ग्रोथ, देखिए
क्लास 5 तक का लेवल केवल लर्निंग का था, देखने का था, देखने से सब कुछ सीखता है। 6 to 8 में उसका पूरा फाउंडेशन क्लियर होता है, सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए मैंने कहा बीजारोपण। 9th और 10th क्लास वो क्लास है जिसके अंदर वो फ्यूचर प्लानिंग करता है, अपने आप को रिसर्च के मोड में लाता है, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। एंड आफ्टर क्लास 10th वो एक कैरियर की क्लास में आता है, क्योंकि उसमें जो वो सब्जेक्ट लेगा उसी सब्जेक्ट के ऊपर उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो काम करना है। तो मोटे मोटे तौर पर एजुकेशन के ये 3 फेज़ हैं। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किस लेवल पर है उस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें और काउंसलर से ज़रूर मिलें, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को सीइंग इज़ बिलीविंग देखना भी पड़ेगा। आपको इन पर आपको एक पैरामीटर फिक्स करने पड़ेंगे एंड फिर अपने बच्चे को एजुकेशन किसी भी लेवल पर जो एंट्री है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे फिलोसॉफी, एक अच्छे मोटो और एक अच्छे वैल्यूज़ वाले आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डालना पड़ेगा और फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, दे आर बिजी इन देयर वर्क, यू नो, एंड आज के जो समय चल रहा है उसमें सेकंड्स को केयर करना पड़ेगा। नॉट लाइक दिस पूरा साल निकल गया अब मैं कुछ चेंज करूँगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम, मैं कहता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो है वो राइट टाइम है जब आपको रिसर्च करनी चाहिए, ताकि बच्चा लेट नहीं हो और फरवरी मार्च में उसका जो नया सेशन स्टार्ट होता है तब वो पूरे फोकस्ड वे में उसके अंदर वो इन्वॉल्व होके और अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को चालू कर सके। तो मैं एम के जैन क्लासेस से आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप अलग अलग आपको इनवाइट करता हूँ इस वीडियो की सीरीज़ में कि आप इसको देखें और फ्यूचर प्लानिंग आप ज़रूर अपने बच्चे की जब करते हैं तो जो मैंने बातें बताई है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आज का जो काम किया हुआ है उसी के ऊपर आपके बच्चे का फ्यूचर बनेगा, तो बहुत लाइटली न लें। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 6th क्लास में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा बच्चे के साथ में और पूरी रिसर्च करके बच्चे को एजुकेशन के अंदर उस सिस्टम में आगे बढ़ाया, तो यकीन मानिए आप जैसा चाहते, जैसा आप गाना गाते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, वो बड़ा नाम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि पेरेंट्स उस 6th के एंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं और उस भीड़ चाल में, उस भेड़ चाल में कहीं भी नाम को देखकर, विज्ञापन को देखकर, सुविधा को देखकर, कौन पास है कौन दूर है, अपने बच्चे को धकेल देते हैं। एंड देन 9th क्लास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चालू होती है कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा करता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है। ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई क्योंकि आप गए नहीं उसके साथ में, आपने रिसर्च नहीं की उसके लिए, आपने सिस्टम को देखा नहीं उसके लिए, आपने उसको भीड़ चाल में, भेड़ चाल में डाल दिया, क्राउड के अंदर डाल दिया। अब क्राउड से तो जो है वो मिरेकल होते नहीं है कभी, है ना। क्राउड कभी भी नेवर प्रोड्यूस मिरेकल्स तो आप रिसर्च करेंगे, ढंग से आगे बढ़ाएंगे बच्चे को, तभी होंगे। ठीक है, आपका बच्चा आपका फ्यूचर है, आपका ही नहीं देश का फ्यूचर है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसके लिए आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि लाइफ आगे उसकी प्रॉपर तरीके से बढ़ जाए और आप कम से कम ये नहीं बोल पाए कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द प्लानिंग। मैं इनवाइट करता हूँ, इफ़ यू हैव एनी प्लानिंग कम टू मी, हम मेरे से बातचीत कर सकते हैं एम के जैन क्लासेस में। आप मेरे से नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, मेल एड्रेस है, व्हाट्सएप है, आप किसी भी माध्यम, इस संचार के युग में, इस डिजिटल युग में आप किसी भी माध्यम से मेरे से बात कर सकते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।